तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए, मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आज ना आप लोगों को अपने डेली पूजा रूटीन दिखाऊंगी कि मैं डेली पूजा कैसे करती हूँ। तो वो मैं उसी का आज ब्लॉग लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं पर्दे हटाई और पर्दा हटाने के बाद फिर मैंने भगवान जी को जो रात में पर्दे लगा देती हूँ ना, उसको हटाया और लाइट बंद कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ना धूप बत्ती जो जलाया हुआ रहता है रात वात का, वो मैं इकट्ठा यहाँ एक या डिब्बे में रखती हूँ या ऐसे कोई भी चीज़ रहती है जिसमें रखती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन हैं वो सब खाली करके, मतलब जो भी बत्ती उत्ती थे हटा के, और उसको लेके आ गई धोने के लिए। और धोने वाला भी मैं अलग रखी हूँ और ये पोछा का एक कपड़ा अलग रखी हूँ। इससे भी मैं बस भगवान जी का जो जगह है ना वही पोछती हूँ, मैं हर जगह नहीं पोछती इससे। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, देखी फूल लेने के लिए। और जो जैसा फूल, हाथ धो के आई थी, ऐसा नहीं है, पोछा लगाने के बाद हाथ धोई हूँ, बर्तन धोई हूँ, उसके बाद जो है फूल लेने गई थी मैं। और यहाँ पे देखिए, मैं भगवान जी को ना डेली नहलाती नहीं हूँ क्योंकि फिर उतना टाइम नहीं रहता सुबह के टाइम में सारा काम करूँ। और वैसे तो मैं एक साफ़ कपड़ा रखी हूँ, उसको गीला करके थोड़ा सा पानी कटोरी में लेती हूँ, गंगा जल डाल के, और उसी कपड़े से फिर मैं भगवान जी की सारी फ़ोटो भी ख़राब हो जाएगी रोज़ नहलाने से। तो इसलिए अभी तो फ़ोटो ही हैं। देखिए कब भगवान आते हैं हमारे घर, मतलब मेरा भी शौक़ है कि वैसे पीतल के बड़े बड़े से लेके रखे। तो अभी तो फ़ोटो है तो मैं मतलब रोज़ नहीं नहलाती। और एक और कपड़ा रखी हूँ जिससे भगवान जी का जब नीचे का जो भी रहता है सब साफ़ कर लेती हूँ उस कपड़े से अच्छे से। और उसके बाद जो है प्लेट वगैरह पोंछने के बाद मैं यहाँ पे प्रसाद ले लेती हूँ। और जो जल है ना भगवान का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देती हूँ। और प्रसाद में मैं किशमिश भोग लगाती हूँ, बतासे भोग लगाती हूँ। उसके बाद जो है मतलब ड्राई फ्रूट अगर कुछ भी जो भी रहता है। तो आज गुरुवार है ना, तो एक दूसरी कटोरी में गुड़ और चने की दाल विष्णु भगवान के लिए अलग से भोग लगा लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं वही सब प्रसाद निकाल रही थी। देखिए आज बतासे का भोग लगाऊंगी और भगवान विष्णु भगवान को चने की दाल और गुड़ से भोग लगाऊंगी मैं। और उसके बाद जो है दुर्गा चालीसा जिस दिन का हिसाब है उस हिसाब से मैं चालीसा कर लेती हूँ। जो भी दिन होता है, जैसे कि किसी दिन दुर्गा चालीसा, जिस दिन मंगलवार है तो हनुमान चालीसा, ऐसे टाइप से जो भी दिन रहता है तो मैं उस टाइप से कर लेती हूँ चालीसा जो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे भगवान जी का मतलब सब प्रसाद निकाल लिया कटोरी में। उसके बाद सबसे पहले मैं दिया जलाती हूँ। दिया जलाने के बाद जो है, और ये धूप बत्ती जो है गीली वाली है, मैं वो सूखी वाली भी रखती हूँ, दोनों रखती हूँ। तो ये गीली वाली मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और अगरबत्ती मैं नहीं यूज करती। अगरबत्ती का क्या है ना कि बोलते हैं कि उसमें जो डंडी लगी रहती है ना वो बाँस का होता है। बाँस आप लोग पता नहीं समझते हैं कि नहीं, तो उसको हमारे यहाँ बेटा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि नहीं जलाना चाहिए। तो इसलिए मतलब मेरी मम्मी नहीं, सासू माँ नहीं जलाती तो मैं भी नहीं जलाती हूँ, बाकी सब अपनी सोच है। तो यहाँ पर धूप बत्ती जलाने के बाद जो है मैंने जल चढ़ा दिया। उसके बाद प्रसाद रख दिया और उधर विष्णु भगवान के लिए अलग से रख दिया। उसके बाद मैंने ये वाले फूल जो है, फूल मैं अर्पित कर दूँगी भगवान को। और आपके पास जो भी फूल हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब सभी भगवान को फूल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद जो है अक्षत और जो भी होता है वो सब चढ़ा दूँगी, सिंदूर लगा दूँगी। आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार को पीला सिंदूर लगाती हूँ, तो मैं पीला सिंदूर सभी भगवान को लगा दूँगी। और मतलब दिन के हिसाब से सिंदूर वगैरह भी चढ़ाते हैं, चंदन भी दिन के हिसाब से चढ़ाते हैं। तो आज गुरुवार है तो चंदन भी मैंने पीला, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे में ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीद के ही लाएँ, आप अलग डिब्बे में भी रख सकते हैं। और जो उंगली में बचा था उसको मैं माथे पे और फिर सिर में लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे पीला चंदन है, तो मैं ऐसे आजकल मिल रहा है ना घिसने वाला नहीं रखी हूँ। मैं थोड़ा सा हाथ पे पानी लो और इसको लिक्विड ऐसे बना लो, उसके बाद ये बड़ा अच्छे से हो जाता है ना। तो यही वाला चंदन है। तो आज गुरुवार है तो मैं पीला चंदन लगा रही हूँ। जिस दिन जैसा भी रहता है मैं उस हिसाब से चंदन भी यूज करती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब जो भी दिन रहे उस हिसाब से आप यहाँ पे चंदन भी लगा सकते हैं भगवान को। तो मैं मतलब सभी भगवान को यहाँ पे चंदन अर्पित कर दूँगी। उसके बाद जो है जो बच्चा चंदन रहेगा अपने गले में और माथे पे मैं लगा लूँगी। चंदन तो गले माथे पे, और सिंदूर जो है और हमेशा इसी उंगली से पूजा करते हैं। उसके बाद एक कपड़ा है जिससे मैं अपना हाथ साफ़ कर लेती हूँ। हर चीज़ करने के बाद जो है उसी से मैं अपना हाथ साफ़ कर लेती हूँ।
और हमेशा ना जिस उंगली से मैं लगा रही थी उसी उंगली से टीका लगाना चाहिए भगवान को। तो यहाँ पे मैं चालीसा भी कर लूँगी। तो मतलब चालीसा में पूरा नहीं सुनाई, तो इसमें मैंने पूरा चालीसा पढ़ के नहीं आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पे जो भी दिन रहता है उस हिसाब से आप चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है धूप बत्ती दिखा दूँगी भगवान को। तो पहले धूप बत्ती दिखाती हूँ, बाद में फिर ये घी वाली बत्ती का मतलब जलाती हूँ। तो पहले मैं धूप बत्ती कर लूँगी। धूप बत्ती में जैसे घंटी, एक हाथ से घंटी बजा के और दूसरे हाथ से धूप बत्ती कर लेती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे घी वाली बत्ती से आरती कर लेती हूँ मैं। तो मेरा डेली में ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ। आज बृहस्पतिवार है तो विष्णु भगवान की आरती करूँगी। और उसके बाद जो है गंगा जल से मैं यहाँ पे उनको मतलब ऐसे गंगा जल करके ना दिया को वो करते हैं, शांत करते हैं कि हाँ मेरी पूजा कंप्लीट हुई। उसके बाद क्षमा याचना भगवान से हाथ जोड़ के कर लेते हैं, जय कर मतलब प्रणाम करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई बाहर तुलसा जी को और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ हो गई है। तो यहाँ पे मैं तुलसा जी को पहले जल छोटे वाले जल से चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे सूरज भगवान को भी जल चढ़ा देती है। और सूरज भगवान का जल ना ऐसी जगह पे चढ़ाएं कि प्लांट वगैरह में या कुछ ऐसी जगह पे पैर से ना लगे। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती भी दिखा देती हूँ। तो मैं इसीलिए अंदर चढ़ाई ना, उसे पैर से टच नहीं होता, उधर प्लांट में अपना रहता है। तो मेरी देखिए यहाँ पे मैं आके मतलब हाथ जोड़ लूँगी भगवान से। जो भी गलती सही हो माफ़ करें। आपकी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मेरी पूजा